राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के अकेले ऐसे नेता हैं जो दिल्ली की रद्द हो चुकी शराब नीति को बेहतर बताते रहे हैं। उनका तर्क ये है कि जो शराब नीति पंजाब में सही है वो दिल्ली में गलत कैसे है। हकीकत यह है कि घोटाला करने के लिए जो नीति दिल्ली में बनाई गई और उसे ही पंजाब में लागू कर दिया गया। राघव चड्ढा को लेकर एजेंसीज को संदेह है कि केजरीवाल ने इन्हीं के मार्फत पंजाब में शराब नीति को लागू करवाया। पंजाब सरकार की हर गतिविधि पर राघव चड्ढा की कड़ी नजर रहती है और इसकी पूरी रिपोर्ट वे केजरीवाल को देते हैं। यही वजह है कि केजरीवाल ने राघव चड्ढा को पंजाब की जिम्मेदारी दी। पंजाब में तो विपक्षी दल राघव चड्ढा को सुपर सीएम के रूप में देखते हैं और अपने काम को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले राघव चड्ढा का सियासी ग्राफ इसी वजह से तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। एक विधायक को राज्यसभा का सदस्य बनवाने से लेकर पंजाब का प्रभार देने तक जांच एजेंसीज की नजरों में खटक रहा है। कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी लगातार कह रही है कि पंजाब में दिल्ली से भी बड़ा शराब घोटाला हुआ है, क्योंकि वहां भी दिल्ली की तरह सरकार का मुनाफा कम कर दिया गया और पूरे राज्य में ठेकों की बहार आ गई। जहां देखो वहां ठेके, यहां तक कि महिलाओं के लिए स्पेशल ठेके। शराब घोटाला के जाल में अरविंद केजरीवाल बुरी तरह फंस चुके हैं। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही इस मामले में जेल में हैं और अब केजरीवाल ईडी के निशाने पर। लेकिन शराब घोटाला का यह मामला अब केवल दिल्ली तक ही नहीं रुकेगा। माना जा रहा है कि इसकी जांच की आंच में पंजाब की सरकार भी झुलस सकती है और इसी वजह से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह के घर और कार्यालय पर भी छापेमारी हो चुकी है। हालांकि कुलवंत सिंह ने इसे सामान्य जांच का हिस्सा बताया है, लेकिन मामला सामान्य नहीं है और इसकी जद में कई और बड़े लोग आ सकते हैं। विपक्षी अकाली दल के विक्रम सिंह मजीठिया ने पहले से ही इस तरह के आरोप लगाना शुरू कर दिया है। कुलवंत सिंह रियल एस्टेट के साथ साथ शराब कारोबार से भी जुड़े हैं। उनकी रियल एस्टेट कंपनी के कुछ मामलों में भी ये पहले ही जांच हो चुकी है। लेकिन 31 अक्टूबर को जिस दिन अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होकर पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया, उसी दिन कुलवंत सिंह के घर पर भी एजेंसीज ने छापेमारी शुरू कर दी थी। उस समय यह जानकारी सामने आई थी कि कुलवंत सिंह के घर कार्यालय पर छापेमारी शराब घोटाला के बारे में ही हो रही है। लगभग 13 घंटे चली जांच में एजेंसीज ने कुछ पुख्ता सबूत जुटाए हैं और इसके पहले आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा पंजाब सरकार की उसी एक्साइज पॉलिसी को सही करार देते रहे हैं, जिसके अंतर्गत दिल्ली में तथाकथित रूप से घोटाला होने की बात कही जा रही है। राघव चड्ढा ये प्रश्न खड़ा करते हैं कि जो नीति पंजाब के मामले में सही है वो दिल्ली के संदर्भ में गलत कैसे हो सकती है। माना जा रहा है कि राघव चड्ढा पंजाब सरकार के कामकाज में बहुत अधिक दखल रखते हैं। जांच एजेंसीज का शक है कि दिल्ली वाली शराब नीति को केजरीवाल ने राघव चड्ढा के मार्फत ही पंजाब में लागू करवाया। जिस तरह से शराब घोटाला दिल्ली में किया गया, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि दिल्ली की तरह पंजाब में भी घोटाला सामने आ सकता है और उसकी जांच में खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान सामने आ सकते हैं। कुलवंत सिंह के सीधे तौर पर जांच पर दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े मामले में एजेंसीज को शक है कि सर्वोच्च न्यायालय ने शराब घोटाला मामले में जिस तरह 338 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल की बात की, उस पैसे को ठिकाने लगाने में कुलवंत सिंह की भूमिका है। जांच एजेंसीज को यही पता लगाने की कोशिश करनी है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।